अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे और ये पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस जिसमें उनके पूरे करता धरता बैठे हुए थे, गंडापुर साहब, राजा साहब, गौहर नायाब साहब, ये समेत, ये लग ही रहा था ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ना पीटीआई जवाल का शिकार है, ना पीटीआई अदम इस्तेहकाम का शिकार है, ना पीटीआई के अंदर कोई इंतशार है। और चैलेंज कर रहे थे रियासत को, एस्टैब्लिशमेंट को, गंडापुर साहब की मेरी हुकूमत अगर आप गिरा सकते हैं तो गिरा कर दिखाएं। यहां से हम फिलहाल सिचुएशन को देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कतई नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदतरीन जवाल का शिकार नजर आ रही है। मखसूस नशिस्तें जो वो अपना हक समझते थे, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में वो जीत भी गए, उसके बावजूद वो हार गए। 26 पंजाब के उनके एमपीए अब डी सीट होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में हो तो सारों को कर दें डी सीट। पार्टी पर इमरान खान साहब की गिरफ्त, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो उनको लगा बार बार इमरान खान का नाम लिया जा रहा था, लेकिन पार्टी पर इमरान खान की गिरफ्त कमजोर नजर आ रही है। बजट इजलास उनकी मर्जी के बगैर पास हो गया। बजट जो था, उनकी बहनें सदाएं पुकार रही हैं कि मेरा भाई जो है इमरान खान माइनस हो गया। पार्टी में शक और बदगुमानी इस अरूज पर है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तमाम मेंबरान जो तहरीक इंसाफ के, उनसे दोबारा कुरान शरीफ पर हलफ लिया जा रहा है कि वो इमरान खान के वफादार रहेंगे। शाह महमूद साहब और जो लाहौर की पूरी क़यादत है, डॉक्टर यास्मीन साहबा, उनका जो मुश्तरका खत मंजर-ए-आम पर आया है, जो उन्होंने बानी पीटीआई की जो पॉलिसी है कि सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करने, उसे इनहराफ करते हुए उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात वाहिद हल है। ये खत कुछ लोगों के नज़दीक फ्रस्ट्रेशन की निशानी है कि अब शाह महमूद साहब कह रहे हैं बस बड़ी होगी भाई, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, मजीद जेल और कोई हमें नजर नहीं आ रहा, जेल में रह के भी क्या फायदा होगा। इसी तरह हमने देखा कि इलेक्शन का रिजल्ट आया, उस पर इमरान खान की उम्मीदें थी कि रिजल्ट आएगा, इमरान खान बाहर होंगे, कुछ नहीं हो सका, उल्टा पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई, पीडीएम 2 शहबाज साहब की। फिर यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आएंगे, जस्टिस मंसूर, और इमरान खान की सुनवाई होगी। वो आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ही फारिग हो गए, वो उस पोजीशन से कोई और चीफ जस्टिस आ गए। फिर कहा गया कि जी ट्रंप आएगा, इमरान खान रिहा होंगे। ये तमाम चीजें जो है फेल हुई। इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीकें चलाई गई, अवामी तहरीक, जिसमें गंडापुर साहब लीड कर रहे थे, कोई लाहौर के टोल प्लाजा तक आके चली गई वापस, कोई डी चौक से वापस चली गई, नाकाम। शहबाज हुकूमत की गिरफ्त जो है रोज बरोज मुस्तहकम होती जा रही है। शहबाज सिस्टम जो है, बल्कि ये कहना चाहिए कि शहबाज सिस्टम जो है, इसकी गिरफ्त रोज बरोज जो है वो मजबूत होती जा रही है। इमरान खान का रिहा ना होना, तहरीक इंसाफ के पूरे सियासी मसाइल, जिनमें सीटों का छिन जाना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में उनकी मर्जी के चीफ जस्टिस या जो सोच रहे थे उनका ना आना, ट्रंप का कुछ ना करना, इससे किस हद तक उनके सपोर्टर्स भी अब मायूस हो रहे होंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। शहबाज सिस्टम की गिरफ्त से क्या इमरान खान मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट होने जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा अहम आज का सवाल है। ये सिस्टम अगर चलता रहा तो किस हद तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, गिवन द फैक्ट कि शहबाज साहब तो मौका नहीं देंगे इस सिस्टम की टूट फूट के लिए, वो कोई फटा नहीं करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से, वो कोई मौका नहीं देंगे। तो जब मौका नहीं देंगे तो इमरान बाहर किस तरह आएंगे। तो ये एक सवाल तो ये कि क्या शहबाज सिस्टम ने, तहरीक इंसाफ इमरान खान को, सिस्टम और शहबाज शरीफ ने मिलकर शिकस्त दे दी है। दूसरा, तारीख में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती के हिसाब से किस तरह याद की जाएगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, जिसको डिस्कस करने की आज कोशिश करेंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तहरीक इंसाफ की, मुझे तो टोटल फ्रस्ट्रेशन नजर आई। उन्होंने एक तरह से प्रोटेस्ट भी किया स्पेशल सीट्स के छिन जाने पर, लेकिन फिर वो और कोई चॉइस भी नहीं मानने की। उन्होंने प्रोटेस्ट भी, उन्होंने ये भी रिग्रेट किया कि इमरान खान को रिहाई दिलाना उनका अव्वलीन तरजीह है, लेकिन ये नहीं बताया किस तरह इमरान खान रिहा होंगे। ये तमाम चीजें अपनी जगह पर चल रही हैं। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? अगर पाकिस्तान को ब्लूमबर्ग कह रहा है कि इकोनॉमिकली मुस्तहकम हो रहा है, अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका का प्रेसिडेंट बुलाकर उनसे मशवरे मांग रहे हैं खत्ते के बारे में, पाकिस्तान को अहम प्लेयर मान रहा है, तो फिर वाई एनीवन वुड हैव थॉट अपार्ट फ्रॉम पीटीआई कि इमरान खान इज रेलिवेंट या इमरान खान को बाहर आना चाहिए। ये आज के दो सवालात है बुनियादी, तहरीक इंसाफ की रेलेवेंस और नून लीग इस मुल्क के साथ क्या कर रही है, अच्छाई कर रही है, बुराई कर रही है, मुझे नहीं पता क्या कर रही है, आई डोंट नो। ये तो मैं पूछूंगा अपने पैनलिस्ट से, मोहम्मद जुबैर साहब, फिजुल नई साहब, मियां जावेद लतीफ साहब। जुबैर साहब, योर टेक ऑन इट। नून लीग कौन सी तारीख लिख रही है, और इस सारी सिचुएशन में आपको लगता है कि इमरान खान जबरदस्त तरीके से इररेलेवेंट भी हो रहे हैं, उनकी पार्टी भी जवाल का शिकार हो रही है?
आपके इब्तदाई जो आपने बयान किया, और आप वन ऑफ द मोस्ट सेन एंकर्स या जर्नलिस्ट आज पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और ओवरऑल आपकी जो है गिरफ्त वो बहुत मजबूत है। आपने जो इंट्रोडक्शन दी उससे पता चलता है कि इमरान खान इज़ द मोस्ट रेलिवेंट, बिकॉज आप डिस्कस ही इमरान खान को कर रहे हो। मतलब एज ऑफ नाउ, एज यू स्पोक इन द इंट्रोडक्शन, कि क्या वो इरेलीवेंट हो चुके हैं? अगर इरेलीवेंट हो चुके होते तो हम डिस्कस ही ना कर रहे होते। और आपका जो मेन सवाल है वो है ही यही कि पीटीआई पीटीआई पीटीआई, कि पीटीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और उनके जो तोड़ फोड़ है ऐसे। इसमें भी और दूसरा जो अहम नुक्ता जो आपने आपके उससे बयानिए से आया है कि इमरान खान अगर अंदर बंद हैं तो इस वजह से अंदर बंद नहीं है कि कोई लीगल केसेस है उनके खिलाफ, वो इसलिए बंद हैं कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बंद है। क्योंकि बार बार जब आप ये कहते हैं कि क्या पीटीआई नाकाम हुई है, आप ये नहीं कहते कि उनके खिलाफ केसेस इतने मजबूत हैं कि उनका बाहर आना कोई हो ही नहीं सकता। चूँकि आपने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, आपने देखा हुआ है कि जब नवाज शरीफ को छोड़ना होता था तो छोड़ देते थे, जब उनको अंदर बंद करना होता था तो अंदर बंद कर देते। केसेस तैयार होते हैं जिसके खिलाफ होने होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कामरान के पीटीआई तोड़ फोड़ का शिकार है। पीटीआई जिसे कहते हैं ना, मैं कहूँगा पीटीआई इज़ एन डिसरे, इसमें कोई शक नहीं है जी। और वो जो आप जो तोड़ फोड़ है और जो उनमें अपनी आपस में लड़ाई झगड़े हैं वो कम नहीं हो रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने तो नहीं देखी है, बट वो एक ज़रूर अटेम्प्ट होगी टू शो सॉलिडारिटी कि जी पार्टी इज़ यूनिफाइड अंडर इमरान खान। लेकिन वो जो पिछले इतने हफ्तों महीनों से हम देख रहे हैं कि फलाना फलाने के अगेंस्ट बयान देता है और फिर केपी की हुकूमत से नाराज़गी का इजहार होता है एंड सो ऑन, तो वो तो एक बिल्कुल क्लियर है कि जी पीटीआई में बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ है और वो जवाल का। बट एक चीज़ जो स्टैंड आउट करती है, और वो सवाल का जवाब मैं इस वक्त तो नहीं दे सकता, एक अपनी असेसमेंट कर सकता हूँ कि पीटीआई उस वक्त तक रेलेवेंट रहेगी, वो ना गंडापुर की वजह से रेलेवेंट रहेगी, ना सलमान राजा की वजह से, ना उमर अयूब, ना बैरिस्टर गौर, वो रेलेवेंट रहेगी जो करोड़ों सपोर्टर्स हैं। जब तक वो करोड़ों सपोर्टर्स इमरान खान के साथ हैं उसकी रेलेवेंस रहेगी। और अब मेरे अंदाजे के मुताबिक और ज़्यादातर लोगों का ऐसे ही ख्याल है कि ही रिमेंस अ वेरी वेरी पॉपुलर फिगर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। और कतई नज़र के शहबाज शरीफ कितने मुस्तहकम हो गए। ये जब पीटीआई की हुकूमत थी तो कामरान आप ही के प्रोग्रामों में मैं ये कहता था कि जिस दिन सीडी हटाएगी एस्टैब्लिशमेंट उसी दिन पीटीआई, जी और जैसे ही जी जनरल फैज़ हमीद की ट्रांसफ़र हुई तो उसके बाद से प्रोसेस शुरू हो गया। ये भी अगर खड़ी है तो मेरा ख्याल है आप भी एग्री करेंगे, ये अपने जोरे बाजू पर नहीं खड़ी हुई, अपनी परफॉर्मेंस पर नहीं, अपनी मकबूलियत पर नहीं, ये खड़ी हुई है एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट। जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगी उस दिन ये भी ख़त्म हो जाएंगे। सर, दो पॉइंट्स आपके साथ, बल्कि तीन हैं। एक तो आपने नून लीग का जवाब नहीं दिया, मैं दोबारा पूछ लूंगा, लेकिन आपने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कोई लीगल केस नहीं है, सारे केसेस सियासी हैं। दैट इज मोर ऑफ अ रीजन कि ही विल रिमेन इनसाइड अंटिल द पावरफुल क्वार्टर्स वांट। तो अगर तो लीगल केस होता तो हम ये कह सकते थे कि जनाब वो लीगल रूट एक अपनाएंगे और उसके अंदर वो अपना केस लड़ेंगे और उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो रिहा हो जाए, क्योंकि उनके वो समझते हैं, या आप समझते होंगे या तहरीक इंसाफ समझती होगी कि उन केसेस में, लीगल केसेस में कोई जान नहीं। बट गिवन द फैक्ट, आप खुद भी कह रहे हैं कि तमाम सियासी केसेस हैं, फिर ये तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक कि पाकिस्तान के पावरफुल क्वार्टर्स नहीं चाहेंगे। अब पावरफुल क्वार्टर्स जो हैं बिल्कुल वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ बिल्कुल जेलिन हो गए, वो उनके साथ कंफर्टेबल हो गए। आपने कहा कि शहबाज हुकूमत कब तक? भाई शहबाज हुकूमत तो मौका ही नहीं देगी। शहबाज हुकूमत तो तारीख की एक नई हुकूमत आई है जो कह रही है कि जनाब एक यस सर से भी आगे कुछ चीज होती है तो वो कह रहे हैं। तो किस इस्टेब्लिशमेंट को दुनिया की प्रॉब्लम होगा शहबाज हुकूमत के साथ? सियासी केसेस, शहबाज जेलिन विद द एस्टेब्लिशमेंट डजंट वांट इमरान टू कम आउट। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इमरान अंदर ही रहेंगे, चाहे वो रेलेवेंट भी रहें, लोगों के दिलों में भी रहें, सोशल मीडिया पे भी रहें, वोटों के अंदर भी रहें, बट ही विल रिमेन इनसाइड। ऐसा ही है, ऐसे ही है। आई एग्री विथ यू कि बिल्कुल अभी तक तो ऐसे ही लगता है कि जो जब तक पावरफुल क्वार्टर्स नहीं चाहेंगे, और वो उनकी कोई रीज़न नहीं है कि वो चाहें कि इमरान खान बाहर आ जाएं। वो क्यों चाहेंगे कि इस वक्त एक हुकूमत है, उनके हिसाब से वो स्टेबिलिटी है और मुल्क में कोई ऐसे जलसे जुलूस नहीं हो रहे, तो वो क्यों इमरान खान को इस वक्त बाहर लेके आएंगे?
सो आई टोटली एग्री विद यू कि शहबाज हुकूमत भी वो सब करने के लिए तैयार है जो जनेजो साहब भी करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उस हद तक जब आप जाके यस सर करेंगे तो जाहिर है चांसेस तो बहुत कम है। सो मैं ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा कि पीटीआई के लिए बड़ा एक आइंदा आने वाले महीनों में कोई बड़ा ज़बरदस्त खुशगवार तब्दीली होने वाली है, उनके लिए कोई फ़ायदे होंगे। आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग। मैं तो ये बिल्कुल आपकी असेसमेंट से एग्री करता हूँ कि इमरान खान का इस वक्त तो ऐसा लगता है कि वो बाहर नहीं आएंगे और नून लीग लेड हुकूमत जो है वो अभी तो चलती रहेगी। और नून लीग आपके ख्याल में की जिंदगी में, सियासी जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि शहबाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे पाकिस्तान के भी और नून लीग के भी, जो 5 साल पूरे करेंगे और बड़े मुस्तहकम तरीके से जाएंगे विदाउट एनी रिफ्ट विद एस्टैब्लिशमेंट। तारीख कैसे याद रखेगी शहबाज शरीफ साहब के इस 5 साल दौर को आपके ख्याल में ज़ुबैर साहब? तारीख तो जैसे भी याद रखेगी, वो जब भी उनके वक्त आएगा और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे तो नून लीग को इतना बड़ा धचका लगेगा कि क्यू लीग भी को भी याद करेंगे कि कम से कम उन्होंने थोड़ी बहुत तो गुजरात की हद तक मकबूलियत हासिल रही थी उनको, लेकिन नून लीग के साथ जो होने जाएगा वो जाहिर सी बात है आपके पास चॉइस है कि अभी आप बिल्कुल यस सर बन के चलते रहें और हुकूमत में बैठे रहें, और ये भी हो सकता है कि 2029 में दोबारा 2024 से भी ज़्यादा ख़राब इलेक्शन हो, ये भी हो सकता है, बिकॉज अब तो सब चीज़ें पॉसिबल है। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस नहीं है। देखें ना, आज भी कल भी जो फैसले हुए हैं जस्टिस डोगर को फॉर एग्जांपल अपॉइंट करने के लिए, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें जो वोट हैं 9 वोट जो जस्टिस डोगर के फेवर में आए वो हुकूमत वालों ने दिए ना। अब मसला ये है कि जब हुकूमत फैसला करे कि कौन चीफ जस्टिस होगा, कौन बेंच में बैठेगा, जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो जाए, इलेक्शन कमीशन खत्म हो जाए, पार्लियामेंट खत्म हो जाए, तो जाहिर सी बात है पीटीआई के पास बहुत कम चांस है। आई टोटली एग्री विद यू, और हो सकता है 2029 के बाद भी ये सिलसिला चलता रहे। आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि अब तो मुझे ये भी है कि शायद ये कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के थ्रू शायद बगैर इलेक्शन के मुद्दत भी बढ़ा दें पार्लियामेंट की, कुछ भी हो सकता है। राइट मियां जावेद साहब, ऑन अ लाइटर नोट, अगर 2029 का इलेक्शन 2024 से भी बुरा हुआ तो पता नहीं आपके हक में कितना अच्छा या बुरा होगा, ये लाइटर नोट में, लेकिन इस पे बात नहीं करते आपके इलेक्शन के ऊपर। इस वक्त सिचुएशन जो चल रही है, एक जमाने में नवाज शरीफ साहब, बल्कि एक जमाने क्या, वो तो हर जमाने में ये भुगतते रहे हैं कि आप लोग ये कहा करते थे, जिस तरह जुबैर साहब या तहरीक इंसाफ कहती है कि जी इमरान पे लीगल केस तो कोई नहीं है, अगर जो लीगल केसेस थे कहते हैं सियासी केसेस हैं। आप एग्री करते हैं कि बड़ी ज्यादती हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ, बड़ी ज्यादती हो रही है इमरान साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो बड़ी ज्यादती कर रही है दूसरों के साथ मिलकर, और तारीख में इसको बड़ा बदतरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा कि शहबाज साहब वॉज अ यूसरपर ऑफ पावर, और उन्होंने पार्लियामान की भी तौहीन की, उन्होंने आइन की भी बालादस्ती कायम नहीं रखी एज द प्राइम मिनिस्टर। आपको लगता है ऐसा ये फजूल सी बात है? शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं ज़ुबैर उमर साहब का ये जुमला दोहराऊँगा जो बार बार वो कह रहे हैं, आई एग्री विद कामरान शाहिद, या मैं कहूँगा ज़ुबैर उमर। मगर बात यार ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना रेलिवेंट रहने की, तो रेलिवेंट हर दौर में हुकूमत और उसकी अपोजिशन रहते हैं। ये एक रेलिवेंट इस तरह कह रहे हैं कि आज भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप बार बार पीटीआई का या इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर आप देखें कि जो हमें माइनस करने वाले थे उस वक्त सारा प्रोग्राम, सारा एजेंडा, सारा उनकी तरतीब जो होती थी माइनस नवाज शरीफ करने के लिए होती थी, माइनस मुस्लिम लीग नून करने के लिए होती थी, तो क्या माइनस हो गए नवाज शरीफ? नहीं हुए। अब आ जाएं रेलिवेंट किस तरह हैं आज भी इमरान खान पहले रेलिवेंट थे जब उनको लाया गया, और उस वक्त जो लेके आने वाले थे उनका वोट बैंक अवाम में मौजूद था, उनके नाम पे मिलता था, उसको 20, 25, 30% जितनी भी रेशो आप दे लें उनके नाम पे मिलता था। जब इन्होंने हुकूमत की उनके बनाने पे, तो इन्होंने जो गवर्नेंस दी, जो करप्शन दी, या जो बड़े बुलंदोबाद दावे किए थे उनमें से एक भी पूरा ना कर सके, तो लोगों के दिलों में
उतनी ही नफरत पैदा होगी जिस कदर उसके अंदर हमदर्दी पैदा, या इसको लाने के लिए हमदर्दी पैदा की गई थी। अब आ जाएं, ये बात मेरी ज़ुबैर उमर साहब भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, मगर इतना इनका गंद या इनका इमरान खान साहब का या इनका इतना बोझ उठा उठा के उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के जो क़यादत थी वो भी अवाम की नज़रों में बुरे बन गए। और फिर वक्त आया कि जब इमरान खान को हटाया गया तो इमरान खान ने एक बयानिया ये लिया कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ और इन्होंने जो कुछ आज तक किया है वो पाकिस्तान उसकी वजह से नुकसान में जा रहा है। ये बात दुरुस्त थी, उस वक्त की क़यादत ने ऐसा ही फेल किया था जिससे लोगों के अंदर एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा था। अब हुआ ये कि उस वक्त तक तो वो मकबूल रहे, आज भी जो आप कह रहे हैं वो मकबूलियत 2024 8 फरवरी को नज़र भी आई, किसी ना किसी शक्ल में, थोड़ी आई ज़्यादा आई, ये मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, मुख्तलिफ लोगों की राय है, मेरी राय कुछ होगी, आपकी कुछ होगी, मगर आज भाई वो भी चीज़ें बदल गई हैं। आज आप उसी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत मौजूदा के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो लोग सुनने को तैयार नहीं हैं इंडिया की जंग के बाद। और वैसे भी हालात ऐसे हैं कि हम अफोर्ड भी नहीं करते आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है उस क़यादत के ख़िलाफ़। तो मुझे ये बताएं कि जब आज की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या आज की क़यादत के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान की कोई बात नहीं सुनेगा तो मकबूलियत कहाँ खड़ी है? उन्होंने कौन सा तीर मारा था, उन्होंने कौन सी डेवलपमेंट की थी, उन्होंने कौन सा ऐसा मंसूबा दिया था पाकिस्तान को जिसकी वजह से लोग उसको याद करें? एक ही था कि 75 साल आप इसलिए कह रहे हैं कि वजह से पाकिस्तान पीछे चला इंडिया के खिलाफ जंग में हमारी फौज जीती तो अवाम ज्यादा चली गई फौज की तरफ, आप ये कह रहे हैं ना? मैं बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उसको इंडोर्स करता हूं, मैं बिल्कुल इसी वजह से कह रहा हूं। और कोई अभी इतना बड़ा तीर किसी और ने भी नहीं मारा, मौजूदा सेटअप ने भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया कि लोगों की हमदर्दियां इनके साथ आ गई हैं या उनसे वो दूरी हो गई या उनसे नफरत हो गई है। एक ही मौक़िफ़ था जो इमरान खान ने हुकूमत हटने अपनी हुकूमत जाने के बाद लिया कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा, जो हम भी कहते थे। वो एक ही बात थी कि वो कहता था कि अदलिया आज़ाद नहीं। आज बात करते हैं मेरे भाई, एक सेकंड, आज बात करते हैं ज़ुबैर उमर साहब कि अदलिया आज़ाद नहीं है, तो फिर मेरे भाई याद करें कि काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ केसेस उस वक्त की हुकूमत ने बनाए थे, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ जो कुछ किया था, आपको याद होगा, आप भी उन्हीं अदालतों ज़ुबैर साहब ये तो नहीं कह रहे कि इमरान खान ने कोई बड़े चांद अच्छे चढ़ाए या कोई बड़े अच्छे काम किए हैं। मैं ये मेरा सवाल ये आपसे, मेरी बात सुन, मियां साहब, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर भी एक जमाने में माइनस हुए थे। मेरा सवाल सुन लें सर, मेरा सवाल सुन लें। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब एक जमाने में माइनस हुए, आप इमरान और नवाज शरीफ को एक ही पलड़े में तोल रहे हैं कि जिस तरह वो माइनस हुए आज ये माइनस हुए, लेकिन दोनों माइनस नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्लियर करें जरा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्लियर करता हूं। मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश होती रही और 25 साल होती रही, मगर नवाज शरीफ ग्राउंड पे इसलिए खड़ा रहा या खड़े रहे या लोगों की हमदर्दियां या लोग पीछे इसलिए खड़े रहे कि उनकी बैकग्राउंड थी डेवलपमेंट की, उनकी बैकग्राउंड थी आइन कानून की बालादस्ती की। आज आ जाएं कि इमरान खान को जब मौका मिला ना डेवलपमेंट हुई, ना गवर्नेंस हुई और ना आइन कानून के लिए वो खड़े रहे, बल्कि धज्जियां उड़ा दी। वो गए तो अपनी करतूतों की वजह से गए, मगर नवाज शरीफ गए तो कभी सीपैक, कभी एटमी कुव्वत बनाने पे तब गए, मगर इमरान खान के जाने की वजह यह नहीं थी कि वो मुल्क को तरक्की दे रहे थे। इमरान खान के जाने की वजह यह नहीं थी कि वो आइन कानून की बालादस्ती की बात कर रहे थे। वो गए इसलिए कि उनका उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत से ना बन पाई, ना रह गई उनके साथ, और ना ही वो कुछ डिलीवर कर सके, जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान सही गए और जो इमरान के साथ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, आप ये कह रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूं कि
आईनी तरीके से इमरान खान गए 75 सालों में, और आज जो कुछ हो रहा है उसका किया धरा इमरान खान का खुद है। और जो ये कह रहे हैं ना ज़ुबैर साहब कि कोई लीगल केस नहीं है, तो मुझे यार ये बताएं अल कादर ट्रस्ट क्या है? मुझे यार ये बता दें कि जो वो घड़ी स्कैंडल है या बाकी जो केसेस हैं, मुझे ये बताएं 9-10 मई जो कुछ हुआ है मैंने किया है या ज़ुबैर उमर साहब ने किया है या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 9-10 मई किसी और जमात ने किया हो। मुझे ये बता दें कि इंडिया के साथ आपकी जंग हो रही हो और आप ये कह रहे हो अंदर से, और अलीमा बाजी आके बाहर ये अनाउंस कर रही हो कि इन्होंने पता चल जाएगा जो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको कोई गिला शिकवा पॉइंट आ गया आपका जी, आपका पॉइंट आ गया से, और आप दुश्मन को। मियां साहब का पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया आपका पॉइंट। इसका जवाब देंगे जुबैर साहब अपनी बारी पे, लेकिन न्यायी साहब जो गुफ्तगू मैंने सुनी है जुबैर साहब की भी और मियां जावेद लतीफ साहब की भी, आपकी अपनी राय क्या है? इज नवाज शरीफ और इमरान खान ऑन द सेम बोट? दोनों की स्टैब्लिशमेंट से लड़ाइयां हुई, दोनों एक लम्हे के लिए, कुछ लम्हों के लिए, कुछ अरसे के लिए इररेलेवेंट या माइनस हुए और दोनों वापस आ गए। या आप एग्री करेंगे मियां जावेद लतीफ से कि नहीं जनाब नवाज शरीफ साहब का केस डिफरेंट है, उन्होंने तो बड़े अच्छे काम किए, तो वो तो कभी माइनस अगर हुए भी किसी ने करने की कोशिश की वो दोबारा प्लस हो गए। इमरान ने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, तो वो अब जो माइनस हुआ है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि वैसे भी अवाम अब मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत के साथ खड़ी होगी जंग के बाद। इमरान पॉपुलर भी नहीं रहे। न्यायी साहब, मुझे लगता ही है कि आप ऐसे प्रोफेसर हैं कि जो आसान सवाल, आसान जो जवाब है उसका इतना मुश्किल सवाल बनाते हैं कि जवाब जो है वो आसान जो सिंपल होता है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपने सवाल बड़ा पेचीदा बना दिया, सवाल बड़ा सिंपल सा है। हर स्टूडेंट आपके साथ ज़हीन नहीं होता ना सर कि वो सवाल को आसान समझे। नहीं, ये बड़े ऐसे प्रोफेसर बड़े साइडिस्ट होते हैं जो अजियत देने के लिए ऐसा सवाल बनाते हैं कि बेचारे जिनको सारा कोर्स पता होता है उनको समझ नहीं आती सवाल क्या है। अच्छा नहीं अच्छा कामरान, बात यह है कि मेरा अपना ख्याल है कि क्वालिटी जो है ना दोनों में एक ही है और सर। और दोनों एक ही तरह की बात का, ज़ुबैर साहब और मियां जावेद लतीफ़ साहब तकरीबन कमोपेश एक ही तरह की बात कर रहे हैं। क्राइसिस क्या है? ज़ुबैर साहब ने मसला एक बात की है और उन्होंने मिसाल दी है मोहम्मद खान जुनेजो की, और शहबाज शरीफ को भी जाके मिलाया मोहम्मद खान जुनेजो से। मैं हकीकत कहता हूँ कि ये इनकी आला ज़रफ़ी है, वरना मोहम्मद खान जुनेजो थे बड़े तीखे किस्म के वज़ीर आला थे, वज़ीर आज़म थे, बने वो सबसे कमज़ोर तरीके से थे कि पूरे ज़ियाउल हक़ साहब के 100% वोट से, और उन्होंने खुद हैंड पिक करके बना दिया था, कोई पार्टी नहीं थी उनकी, कुछ नहीं था, और वो वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन जब बन गए तो उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक़ साहब को छट्टी का दूध याद दिला दिया। उसमें मैं कई बातों का ऐनी शायद हूँ, हमारा ये टॉपिक नहीं है। जो अगर मासत मिलती है शहबाज शरीफ साहब की तो दो अदवार से मिलती है, एक शौकत अजीज़ साहब और दूसरा इमरान खान साहब, इमरान खान साहब की ज़ात मुक़द्दसा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक है। ये हमारी आला ज़रफ़ी है ज़ुबैर साहब की कि इमरान खान साहब को आजकल चूँकि रैयत दे रहे हैं, और मेरे नज़दीक मेरिट पर जब बात कर रहे हो तो रैयत बनती नहीं है। इमरान खान साहब अगर 25 जुलाई का इलेक्शन में 8 एंड बेट ना होते, अगर बाजवा के साथ शरीक जुर्म ना होते, तो आज पाकिस्तान इस तरह के हाइब्रिड निज़ाम में इस तरह ना जकड़ा हुआ होता। ये इमरान खान साहब ने 100% उनका जो है हिज मास्टर वॉइस बन के जो निज़ाम चलाया, इससे किसको पाक है? ज़ुबैर साहब नहीं इनकार करेंगे, आप नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है। हम तो खैर सारों फिर भी एक पेज पे हैं, लेकिन कोई तहरीक इंसाफ का आ जाएगा। अभी मैं एक प्रोग्राम कर रहा था और तहरीक इंसाफ वाले बैठे थे, तो बहुत सारी चीज़ों से उनके लिए भी इनकार करना मुमकिन नहीं था। इमरान खान साहब रेलेवेंट है, लेकिन किसी रेलेवेंट है क्योंकि उनकी लड़ाई जिन लोगों से है वो रेलेवेंट है। इमरान खान साहब की लड़ाई तो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये ठीक है कि नवाज शरीफ साहब की तरह उनके अंदर वो इतना बड़ापन नहीं है कि जैसे 20 अक्टूबर गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब तकरीर करके फरमाते हैं कि हमारा झगड़ा इमरान खान साहब से नहीं है, हमारी शिकायत जनरल बाजवा साहब आपसे हैं। हम जनरल फायद हमीद आपने ये क्यों वारदात की, इसको भी छोड़ दें कि इमरान खान साहब ने तीसरे चौथे दिन जनरल बाजवा साहब भी किसी फंक्शन में बैठे थे और उन्होंने कहा नवाज शरीफ तुम्हारी ये जुर्रत, खुदा का नाम लेते हो इस ज़माने में। चुनाचे ये वो निज़ाम है जो कि 25 जुलाई को RTS के ज़रिए इस्टेब्लिश किया गया, उसको 8 फरवरी से फॉर्म 47 के ज़रिए
री-इन्फोर्स कर दिया गया। और मुझे डर इसका नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब के जिस निज़ाम के अंदर वो फिट है वो निज़ाम उसका क्या बनेगा। मुझे डर ये है कि इस निज़ाम को जो अगला निज़ाम आएगा जो ज़ुबैर साहब ने थोड़ा सा उसका इशारा किया वो कैसा होगा। ना 25 जुलाई का इलेक्शन नवाज शरीफ इमरान खान ने कराया है, ना 8 फरवरी का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब ने कराया है। इमरान खान साहब ज्यादती क्या करते हैं, वो क्यों इन लोगों को गालियाँ देते हैं जिनके जाकर खुद पता चल गया कि जावेद लतीफ़ साहब सही कहते हैं कि आज तक जो जराइम रिकॉर्ड के ऊपर हुए हैं, हुदैबिया का मिला लें, कोई मिला लें करप्शन के, और इमरान खान साहब के मिला लें, हकीकत ये है कि वो बेकसूर होंगे, लेकिन केसेस के अंदर जो क्वालिटी ऑफ द केसेस है वो इमरान खान साहब के खिलाफ ज़्यादा मुस्तनद है। मैं तो एक ही बात तहरीक इंसाफ वालों को कहता हूँ, जो बड़े बड़े सीनियर लोग हैं और समझदार हैं, मैंने कहता हूँ कि अलकादर ट्रस्ट के अंदर चश्मे तस्वर में समझें कि जी उसके 2 ट्रस्टीज हैं, एक का नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और एक का नाम है बेगम कलसूम नवाज साहब मरहूमा। 180 मिलियन पाउंड जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उनको सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया, और फिर उसके 460 कनाल ज़मीन अलकादर ट्रस्ट जिसके ट्रस्टी मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं उनको उन्होंने ज़मीन दे दी, और फिर 30 करोड़ रुपए की शायद बिल्डिंग है, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता, कहना नहीं चाहिए, और ये सुना है कि 30-35 करोड़ का एंडोमेंट फंड है वो दे दिया। मेरे इमरान खान साहब जो है नवाज शरीफ साहब को क्या कहते, बस मुझे इसका जवाब दे दें कि नवाज शरीफ साहब चोर थे कि उन्होंने कौम पे $180 मिलियन का डाका मारा, जाती तौर पर 460 कनाल ज़मीन ले ली और कह दिया ये तो ट्रस्ट है। चुनाचे बात यह कि असल में हम इंसाफ नहीं करते, हम जब पोजीशन ले लें, साइड ले लें। मैंने इमरान खान साहब के खिलाफ पोजीशन ली हुई है, मैं उनकी तारीफ नहीं करूँगा। अभी हमारी पाकिस्तान के अंदर एक इतनी अनएथिकल बात है, मैं नवाज शरीफ साहब की बुराई नहीं करूँगा। अब जब करो तो वो नाराज़ हो जाते हैं, इससे तारीफ करो तो कहते हैं जी मैं उसे किबला दुरुस्त कर लिया, चेंज कर लिया हफीजुल्लाह नियाज़ी ने। इस वक्त पॉइंट आ गया कुरान सियासी सर, पॉइंट आ गया, और इसका इस कुरान का हल जब तक नहीं निकलता, इस वक्त इमरान खान एक फिक्र जरूर सुनते जाएं क्योंकि वो मेरा ख्याल है रेलेवेंट हो जाए ताकि कुछ तो कंक्लूड होना। एक फिक्र यह है कि इमरान खान साहब आप जब आप पूरी सेशन थी आप दर्जनों जलसे कर रहे थे 2022 में और फिर 2023 में इंटरव्यू, हर तरह के इंटरव्यू दे रहे थे। कामराज शाह साहब को भी आपने इंटरव्यू शायद दे दिया था। आप और आसम मुनीर साहब अभी पूरी तरह पौनी जमा चुके थे, और आपकी बयानी की वजह से पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ आपका सोशल मीडिया का बेईमाना प्रोपेगेंडा हुआ। अब तब कुछ फ़ौज को कुछ ही बिगाड़ सके, तो आज आप फील्ड मार्शल के मुकाबले में जो कि 10 मई के बाद और 24 जून जो के बाद के फील्ड मार्शल है, मतलब इस इन हालात में जो 2% उनकी इंक्रीज हुई है ना, उससे कम तो नहीं हुई। तो चुनाचे बड़ी पॉइंट आ गया जी आपका कि तहरीक इंसाफ के पास कोई गेम प्लान नहीं है कि इन मौजूदा हालात को कैसे सॉर्ट आउट करे, कैसे टैकल करे, और लोगों के अपने बेस्ट इंटरेस्ट है जो बाहर फिर रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया। बहुत से सवाल हैं जुबैर साहब के लिए जो ब्रेक के बाद वो जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं समराइज कर दूं, एक तो हम सारे के सारे लोग बैठे हुए माजी में उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, आगे का कोई हमें बता नहीं रहा। कोशिश करेंगे आगे बात की जाए, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात की न्यायी साहब ने कि जुबैर साहब से उन्होंने कहा कि जडेजा साहब से कंपैरिजन ना करें शहबाज साहब का, शौकत अजीज या इमरान खान साहब से कंपैरिजन करें। और मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा कि भाई कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं मियां नवाज शरीफ और इमरान खान का। मियां नवाज शरीफ तो माइनस होने के बावजूद प्लस इसलिए हो गए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सारी जिंदगी रूल ऑफ लॉ और डेवलपमेंट के काम किए, अवाम को दोबारा ले आई। इमरान ने तो कोई डेवलपमेंट नहीं की बकौल मियां जावेद लतीफ के। और ये जो कुछ हुआ है इमरान के साथ जो हो रहा है, ये नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, जो इमरान के साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि ये इमरान का अपना किया धरा है। 9 मई 190 मिलियन पाउंड केस, जिसके मतलब न्यायी साहब कह रहे हैं कि वो इतना जेन्युइन केस है, हुदैबिया का तो जाली हो सकता है, ये जेन्युइन केस है। जुबैर साहब से बात करेंगे इस पे, और पाकिस्तान के बहरान का हल विदाउट इमरान भी अगर है तो हमें तो मंजूर है भाई, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट, नॉट कामरान शाहिद, नॉट मोहम्मद जुबैर, नॉट इमरान खान, नॉट एनीवन इंडिविजुअल्स। तो फिर इस तरह चलने दें, फिर हम इतनी एमी क्यों कर रहे हैं। इमरान के मतलब सोचना भी फजूल है, तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि हमारे शोज देखे समझे कि पाकिस्तान इमरान के बगैर चल रहा है तो उसको मुस्तहकम करें। ये अहम बात है आज के मौजू की, आज की टॉपिक की। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज की है तीनों पैनल से, लेकिन न्यायी साहब और मियां साहब ने तो खैर, जावेद लतीफ साहब ने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कर दी। जुबैर साहब बारी बारी आते हैं, एंड पे आएंगे बहरान का हल क्या है। नंबर 1, ये जो आपने जेनेजो साहब के साथ कंपैरिजन किया है इमरान का, ये गलत है।
अगर कोई मुमासलत बनती है शहबाज साहब के लिए शौकत अजीज साहब और इमरान खान साहब से बनती है, एक ये और दूसरा मियां जावेद लतीफ साहब ने कहना कि जो इमरान तो अपनी करतूतों की वजह अंदर गया है वो तो माइनस ही रहेगा। शायद नवाज शरीफ साहब ने डेवलपमेंट इतनी अच्छी की हुई थी और रूल ऑफ लॉ के लिए इतना काम किया कि लोगों को दोबारा पॉजिटिव करके ले आए, प्लस करके। सर जी, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि नवाज शरीफ की पार्टी में मैं इसलिए गया था कि नवाज शरीफ डेवलपमेंट की वजह से माने जाते थे और उनकी सिर्फ इकॉनमी के हवाले से जो गिरफ्त थी और जो उन्होंने डिलीवरी की थी 2 दफ़ा जो उनको उससे पहले मौका मिला था उसने मुतासर किया था, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसने मुतासर किया था। और आज मैं दोबारा ये कहने के लिए तैयार हूँ, मैं वाहिद हूँ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मैं उसमें नहीं पढ़ता कि कौन ज़्यादा ख़राब है। मैं बिल्कुल नवाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करता हूँ, बट अगर जब हम ये कहते हैं कि जी इमरान खान किस वजह, तो कामरान शाहिद आपके प्रोग्रामों में भी आते हैं, मुनीफ फारूक आप सुनते भी होंगे, या फैसल वाडा है, आपको पता है वो किसके, बिल्कुल मुनीफ फारूक खुल के ये बात करते हैं कि ये फैसला हो चुका है पिंडी में। ये कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि अभी इमरान खान अंदर रहेंगे। तो फिर हम जब उनसे ये काउंटर सवाल पूछते हैं, मैंने खुद पूछा मुनीफ फारूक से, जब आप ये कहते हैं तो फिर मैं यही समझूं ना कि इसका लीगल केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं यही समझूंगा ना। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ प्लस है या माइनस है, इमरान खान प्लस है या माइनस है। जब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि हम इस बुरे बहरान में फंसे हुए हाइब्रिड इतने बुरे तरीके से फंसे, तो उसका हल तो पाकिस्तान का आईन ही प्रोवाइड करता है ना। अब उसमें मैं जो मर्जी मुकाबला कर लूँ कि 25 जुलाई को क्या हुआ था या 8 फरवरी को क्या हुआ था, एट द एंड ऑफ द डे जो संजीदा लोग हैं वो ये सुनना चाहेंगे कि मोहम्मद ज़ुबैर क्या कह रहे हैं, क्या सुनना, या हफीजुल्लाह नियाज़ी या जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस मुश्किल से कैसे निकाला जाए, और गलत काम करके निकाला जाए या सही कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ के थ्रू निकाला जाए। अगर आज मुझे ये कहते हैं कि जी पकड़ धकड़ हम करते रहेंगे, हम यास्मीन राशिद को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि 2012 में कुछ हुआ था या 2019 में कुछ इमरान खान ने किया था, उससे क्या ताल्लुक है। वाई डू वी डिबेट हु इज मोर इवल, वाई डू वी डिबेट कि जी कौन ज्यादा खराब था, वाई डोंट वी से कि देखें जी इमरान खान इतना खराब था, उसने इतनी पकड़ धकड़ की थी, उसने आइन का बेड़ा गर्क कर दिया था, उसने शौकत सिद्दीकी का बेड़ा गर्क कर दिया था और साकिब निसार के थ्रू ये सब कर दिया था, और अब हमें देखें कि हम कितना ज़बरदस्त तरीके से हम डिलीवरी कर रहे हैं। ये होती है डिबेट दुनिया में। कोई दुनिया में कभी हम अपने ख़ानदान में अपने बच्चों के हवाले से ये करते हैं कि हाँ जी ये क्या हो गया, ये फेल इसलिए हुआ है, वो पिछले हमारे कजन, इसका कजन भी तो फेल हुआ था। वी नेवर डिबेट दैट, वी टॉक अबाउट हु इज़ बेटर, वी डोंट टॉक अबाउट हु इज वर्स। और यहां सारी डिबेट होती है खराब कौन है। मुझे कोई नहीं है, आपने इमरान खान को सजा देनी है तो फिर मुनीफ फारूक आके टीवी पर या फैसल वाडा आके टीवी पर ये ना कहें। और मैं तो सिर्फ 2 नाम ले रहा हूं, 10 नाम है। और बाय द वे मुझे कुछ भी नहीं है उनके अगेंस्ट, मैं बिल्कुल, वो सच बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बात करते हैं। बट हम रोज टीवी पर बैठ के जब सुनते हैं कि इमरान खान ने खुद कुल्हाड़ी मारी है, इमरान खान की खुद गलती है जिसकी वजह से वो अंदर बैठा है, उसकी सोशल मीडिया टीम ये करती है, ये सुनते हैं या नहीं सुनते कामरान कि जो अगर वो सोशल मीडिया टीम उसको यहां ना लेके आती तो वो अभी बाहर होता। तो इसका मतलब है वो जो लीगल केसेस हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और हमने पूरी हिस्ट्री में ये कामरान देखा है, पूरी हिस्ट्री में, कि हमें, मैं तो स्पोक्स पर्सन था नवाज शरीफ का, मुझे क्या बताया जाता था, उन हलकों से क्या बताया जाता था कि नवाज शरीफ गद्दार है, वो इंडियन इंजीनियर्स उसकी कंपनियों में काम करते हैं, उसने 450 बिलियन रुपए पता नहीं डॉलर 4.5 बिलियन डॉलर इंडिया भेज दिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें तो यही कहा गया था। अब आप हमें ये कहें कि जी उस वक्त की बात हम माने या आज की बात, मैं दोनों बातें मानने के लिए तैयार हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान शुड अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ, हमें कोई इलीगल काम नहीं करना चाहिए। सर आपका पॉइंट आ गया। पॉइंट सिर्फ इतना सा है, मैं आपसे हर चीज में एग्री कर सकता हूं। एक पॉइंट ये है कि होता ये है कि हम जब किसी को विक्टिम बनाते हैं, जैसे इस वक्त इमरान खान विक्टिम बना हुआ है, ठीक है विक्टिम है, वो उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही होगी, उनकी पार्टी से बड़ी ज्यादती हो रही होगी। हम जस्टिस जो है ना वो बड़ी बड़ी लीथल चीज है। वो कहते हैं अल्लाह ताला से दुआ में ये भी ना मांगे कि या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ कर दे, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ जो है ना वो तो बड़ा ही बालाए ताक रख के चीजों को होता है ना, बियॉन्ड एंड अबव एवरीथिंग, सेट असाइड एवरीथिंग एल्स। ये 190 मिलियन पाउंड का केस जो है इसको मेरिट पे तय होना चाहिए। इमरान खान जो है वो पॉपुलर तरीन लीडर है, उनके ऊपर जुल्म की ज्यादती भी हो जाए, इंतहा भी हो जाए, वो रिहा भी, 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए।
उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जी इमरान खान अंदर है या बाहर है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर इमरान खान के साथ ताल्लुका ठीक हो जाए तो जिस तरह बाकी पॉलिटिशियंस के साथ ताल्लुका ठीक हो सारे केस उठा के बाहर फेंक दिए। नो मेरिट, ये नहीं कि हमारा को तमाशा बनाया हुआ, हमको अगर एक ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर ले हम सिविलियन 15 सेकंड देंगे मुझे, चलान कर 15 सेकंड देंगे कामरान। तो ये इमरान खान को कामरान 15 सेकंड देंगे। जी इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दे आर नॉट एक्सेप्शन। जी बताएं। परवेज इलाही साहब 40 साल तक ही वाज ऑन द राइट साइड, सही है ना? वो 5 मिनट थाने नहीं गए उस 40 साल में, पता नहीं कितनी दफा चीफ मिनिस्टर बने, स्पीकर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के, एक दफा ही केम ऑन द रॉन्ग साइड, 1 साल के लिए अंदर बंद रहे। ये निजाम है, ये हमारे सामने हो रहा है और हम इस चीज के बेसिस पे ये कहें कि जहां बड़ा इंसाफ की बालादस्ती होती है। मैं जुबैर साहब मैं कुछ और बात कर रहा हूं। जुबैर साहब आप बात कर रहे हैं इस मुल्क के सिस्टम के पर्सपेक्टिव से कि यहां पर जब सिस्टम खिलाफ होता है तो जाली केस असली केस बन जाते हैं, असली केस पे आप रिहा हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, बीइंग अ सिविलाइज्ड सिटीजन हु बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, यू एंड मी, हम ये बात कर रहे हैं, छोड़े सिस्टम की बात, वो तो जब करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि भुट्टो साहब की फांसी के केस को भी आपको ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि वो उम्र कैद बनती थी, 14 साल बनती, 7 साल बनती थी, साबित भी हुआ कि नहीं हुआ। ये नहीं कि भुट्टो पॉपुलर लीडर है तो उस पर बात ही नहीं की जाएगी। मैं आपके अपनी बात कर रहा हूं, फॉरगेट अबाउट अदर्स। बहरहाल टाइम इतना नहीं, मैं आगे चलता हूं। मियां जावेद लतीफ साहब, बात यह है कि पाकिस्तान आपके ख्याल में माइनस इमरान भी तो चल ही रहा है ना शहबाज शरीफ के साथ, आप तो एग्री करते हैं इस बात से? मियां साहब आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना इस बारे में, क्योंकि जुबैर साहब रोई जा रहे हैं आइन के मुताबिक चलाएं, सबको ऑन बोर्ड लें, मुझे खत्म करें, मुझे तो फिर इमरान के खिलाफ खत्म करने की बात हो रही है ना। मुझे थोड़ा मेरी एक गुजारिश है, क्योंकि आपके पास वक्त बड़ा महदूद होगा, मैं जल्दी में बात कर लेता हूँ अपनी मुकम्मल। पहली बात यह है कि ब्रिगेडियर एजाज शाह थे जो वज़ीर दाखिला भी बने इमरान खान के दौर के। उन्होंने मुझे कहा असेंबली के अंदर 3-4 हम लोग थे, उसमें वो बैरिस्टर बाबर भी थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अगर 2-3 बातें मान लेते तो अगली दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर होते, इस दफ़ा भी होते। और इसी तरह परवेज़ इलाही साहब ने टीवी पे आके कहा कि मैंने शिकायत की उस वक्त के जनरल मुशर्रफ से कि सॉरी बाजवा से कि यार मेरे सारे बंदे तो आप ले गए हैं पीटीआई में, तो मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। उन्होंने कहा फिक्र ना करो, मैं तेरी गल कराना, मैं उन्होंने जुम्मे लाना। भाई आप उस वक्त को भी देखें, आज की जो आप बात कर रहे हैं, आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अगर कहना क्या चाह रहे हैं जी, मैं वही अर्ज करने लगा, ये बड़ा भाई आपके साथ ज्यादती हुई है, इसका मतलब आप भी ज्यादती कर रहे हैं। जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि जब आप ये कंपटीशन कर रहे हैं कि इमरान ने ज्यादती की तो हम भी ज्यादती करेंगे इमरान के साथ। प्लीज नहीं, इस तरह नहीं मेरे भाई, इस तरह नहीं। मैं ये कहने लगा हूं कि अगर नवाज शरीफ का इमरान खान का मुआवजा किया जाए तो ये बड़ा जुल्म है। आप देखें कि हदैबिया या आप तनख्वाह ना लेने पे उसको आप चोर डाकू लुटेरा कह देते थे और लोगों के जहनों में 8 साल बच्चों के जहनों में बैठाया गया कि नवाज शरीफ डाकू चोर है। और भाई अल कादर ट्रस्ट को या 9-10 मई को आप देख ही नहीं रहे, उसको आप डाकू चोर कहने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर मैं क्या कहूं कि आज का सिस्टम जो है वो ठीक चल रहा है? फिर मैं क्या कहूं कि उस वक्त का सिस्टम खराब था? नहीं, बात यह है कि अगर आज कुछ थोड़ा किसी ताकतवर का बाअसर का हाथ मरोड़ा जा रहा है तो गलत नहीं हो रहा भाई, इसलिए कि उसको आपने फरिश्ता बनाया था, उसको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट भी अदलिया से आपने उस वक्त की क़यादत ने लेके दिया था। आज अगर वो सर्टिफिकेट उसके पास नहीं रहा तो ये उस वजह अदलिया नहीं है या उस वक्त की क़यादत नहीं है। आज की इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत अगर बाजवा नहीं बन रही या जनरल फैज़ नहीं बन रही तो आपको गिला पैदा हो गया कि आज की क़यादत उस तरह का बिहेव क्यों नहीं कर रही। न्यायी साहब, बुराई का मुकाबला आप बुराई से कर रहे हैं, मुल्क को बहरान से बाहर निकालने की कोई बात नहीं कर रहे, और बहरान होगा जब पीटीआई ऑन बोर्ड। पहली बात तो यह है कि जी इसकी बुराई का मुकाबला बुराई से करना जो है ये इमरान खान के लिए साने है, क्योंकि वो तो कोई 27-28 साल से लोगों को इस ऐसे कैफियत में ले गए पाकिस्तानी कौम में
कि जैसे वो बिल्कुल एक मावरा जो एक कौन सी मखलूक है जो एक जिसको कहना चाहिए कि एक मावराई किस्म की मखलूक है। तो चुनाचे उनके लिए बड़ा सानिया है कि अगर उनका मुकाबला जो है जरदारी से या नवाज शरीफ साहब से या इन लोगों से इमरान खान साहब का मुकाबला कराया जाए, लेकिन इस यहाँ तक तो आ गए हैं ना कम से कम कि उनका मुकाबला कराया जा रहा है। बाकी ये है कि मेरिट हमने सबने डिस्कस कर लिया। मैं तो ज़ुबैर साहब की किसी बात से डिसएग्री नहीं किया, मैं तो एक और एंगल से उनकी बात को लिया है कि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं इसी बात, ये तो मेरा अपना पूरा नैरेटिव है कि 70 साल से आप जो है जिस तरह आपने इस आइन के साथ कानून का छेड़छाड़ की है, लेकिन इससे निकलने का तरीका ये नहीं है कि अब इमरान खान साहब के लिए आप आइन नाफिज कर दें। अब टेक्निकली मैं भी एक थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, इसके ऊपर गौर व खौज करता रहता हूँ, मेरी काबिलियत तो निकलने का क्या तरीका है? लेकिन हकीकत ये है कि नहीं है, कोई तरीका नहीं है। इसके लिए तरीका एक ही है कि ये सारे लोग, ना इमरान खान पाकिस्तान से आगे हैं, ना नवाज शरीफ साहब, ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये एक दफा पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तान अकॉर्ड करें, इससे निकले तो, ताकि हर बंदे स्केयर हो। ये तो हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ का आप सियासत सिमर कर दें, वो तो खत्म हो गए कि मैं एग्री करता हूं कि उनकी सियासत खत्म हो गई है। लेकिन इमरान खान साहब की सियासत को चूंकि एक किसी वजह से जो है पीराई मिली है 2022 से, किसी बुजदार की वजह से नहीं, किसी कारनामे की वजह से नहीं, कोई 50 लाख जो है घर बनाने या 1 करोड़ नौकरियों की वजह से नहीं, करप्शन इंडेक्स 116 से लेके 143 तक ले जाने के लिए नहीं, कोई करप्शन जिसको कहना चाहिए बैड गवर्नेंस और जो आइसोलेशन हमारे सफारती है, ये इसमें नहीं। लेकिन एक उनको मिल गई है जो भी अंधाधुंध है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ दे दो, मैं तो हमेशा लिखता हूँ दे दो इमरान खान को, लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट कोई न हमारा खाता है। ये आप ज़ुबैर साहब के घर से सब गुजरे, जनरल उमर साहब एक बहुत ही क्राइसिस के दौर में हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, इनके वाले साहब, और वो एक इतना गंभीर दौर था उनके बाद जो है यकीन जानो कि कई मुश्किल हालात जिस तरह टैकल हो रहे थे, ऐसे नहीं निकल सकते। थोड़ी सी उन्होंने मुजीबुर रहमान को कंसेशन दी और वो एक पूरा उसके पीछे कहानी है, तो पाकिस्तान टूट गया। अब ये इसका एक पूरा, जब तक कोई पाकिस्तान सर आपका पॉइंट आ गया नहीं होता, जब तक सारी पार्टियां नहीं मिलती, आपका पॉइंट में आगे उठाने लगा पाकिस्तान अकॉर्ड वाला, मरने के बाद खुद में निकालने के मुल्क को सियासी बुरान से नहीं निकाला जा सकता, और इसके मुल्क का हाल सिर्फ एक ही है कि उसको सियासी बुरान से निकालना है। पॉइंट आ गया सर आपको। जुबैर साहब, अभी आप मियां जावेद लतीफ साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे और न्यायी साहब की भी, पाकिस्तान अकॉर्ड की बात वो कर रहे हैं, जबकि मियां जावेद लतीफ साहब तो इस बात पे एडमेंट है कि सारे करतूत इमरान खान के साथ सही हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो बोया वो काटा, उस पर केसेस भी असल है, उसको जेल में रहना चाहिए, उसकी ऐसी तैसी होनी चाहिए, उसकी पार्टी की भी तबाही होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अकॉर्ड, जब मियां जावेद लतीफ साहब पाकिस्तान अकॉर्ड करने को तैयार नहीं है, तो शहबाज शरीफ साहब किस तरह करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ साहब सारी सूरत हाल के बेनिफिशियरी हैं, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। देखें कामरान, मैं बड़ा सिंपल से कह दूं, आई थिंक हमारी डिबेट में जब आप कहते हैं ना फ्यूचर का कैसे निकलेगा कैसे, तो ना ही इमरान खान को बीच में डिस्कशन में लाना चाहिए, ना ही नवाज शरीफ को, ना ही फौज को, ना किसी और को। हमें ये देखना चाहिए कि ये कैसे आगे निकलेगा, क्या कानून के ज़रिए निकलेगा या हम गलत काम करके पाकिस्तान को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ तक अकॉर्ड की बात है, 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनज़ीर शहीद ने और नवाज शरीफ ने साइन किया था। उस वक्त 2 ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी। मैं अभी जावेद लतीफ़ साहब, चूँकि वो मुस्लिम लीग के बहुत सरकर्दा रहनुमा हैं, उनको ये चैलेंज देता हूँ कि वो जो हज़ारों ने किया था उसको वापस लें, फुल स्टॉप कॉमा के बगैर, और इमरान खान से साइन मैं करवा दूंगा। उस पर अमल दरामद करने के लिए क्या तैयार है मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी? आज बड़ा सिंपल सा है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने ब्रेक लूंगा मैं, इमरान खान से साइन आप करवाने की बड़ी भारी जिम्मेदारी है इसमें। मुस्लिम लीग की तरफ से आ जाए कि जी हम तैयार हैं इसको साइन करने की। जी साहब, एक पॉइंट देखो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो एक लकूना था वो ये था कि वो परवेज मुशर्रफ के अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था कि हम फौज के साथ नहीं ठहरेंगे, और उस पर सिवाय पाकिस्तानी सारी से नहीं वो एक ही बात है, सेशन के खिलाफ बात एक ही है। मेरे पास
वोकेबुलरी इतनी बड़ी नहीं है। तो अब क्राइसिस ये है कि अब मैं ये मेरा इसको जो अर्ज कर रहा हूँ पाकिस्तान रिकॉर्ड का, आपने फौज की क्यादत में करना है हजूर। ये ऐसे नहीं होगा कि वो आपको इस तरीके से दे देंगे कि पहले आप दो करें पॉलिटिकल और पार्टी तो कमिट कर आप देना। आगे नाफिज कर दिया। पॉइंट आ गया। मियां साहब आपका क्या जुमला आखिरी बोलते मैं बोले मियां ज़ुबैर उमर साहब। साहब की गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। यही गलतफहमी उमर साहब को थी। इनके भाई जो हैं उमर साहब जब पीटीआई में थे, उनको भी ये गलतफहमी थी कि जो मैं कहूँगा मैं साइन कर देता हूँ तो इमरान खान खड़े रहेंगे। भाई इमरान खान उनके साथ खड़े ना आप तो रहे करने के लिए तो तैयार ज़ुबैर हो ना। उमर मैं साहब तो आपकी चैलेंज ले रहा हूँ। उनकी जमात में ओ भी भाई नहीं है। आप करने के लिए कैसे तैयार तवक्को है या रखते नहीं है? हैं? मैं तो चैलेंज ले रहा हूँ। और ब्रेक हम तो तो कहें हम मेरी तो बहन हर वक्त नवाज शरीफ तैयार से हैं। बात हो गई भाई है हम तो और हर हम वक्त- चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हम पर तो हर कमिटेड है। जुबैर साहब बड़ी भारी जिम्मेदारी ले रहे थे इमरान खान के दस्तखत की। इमरान खान तो जनाब ने मुझे एक दफा खुद बताया कि उनकी तो वालदा भी जब बचपन में उनको कुछ समझाया करती थी तो इस तरीके से समझाया करती थी कि इमरान खान बुरा ना मान जाए, छोटा सा बच्चा। तो वो आप बड़ी भारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपसे पूरी नहीं होगी जुबैर साहब। ये सिस्टम ऐसे चलेगा और इमरान इज एट लार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस सिचुएशन। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।